चलिए भी यह है सेशन 1 क्रिएट अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट होता है हमारा MS एक्सेल, जिसमें हम अपने डाटा को जो प्रेजेंट करते हैं वो टेबुलर फॉर्म में करते हैं। रो और कॉलम बनी रहती है एज ए टेबल पहले से ही ऑलरेडी, तो उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। ऐसे हमारी रोज होती है और ये हमारे कॉलम्स, तो इसमें हम डाटा डालते हैं। तो इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि स्प्रेडशीट हम क्रिएट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले दिया इंट्रोडक्शन। डाटा एनालिसिस, कैलकुलेशन, डिसीजंस मेकिंग आर सम ऑफ द टुडेज कंपैरेटिव वर्ल्ड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, स्टैटिक्स, एनालाइजिंग, कंपैरिजन, ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ डाटा आर जॉब which are frequently performed in the large organization and institutions manage their operators, but carrying out such jobs manually is not। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इसने बताया कि अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी कंपनी में वर्क करें तो वहाँ पर डाटा को ऐसे ही रखा जाता है, टेबुलर फॉर्म में एक डाटाबेस बना लिया जाता है। तो आज हम स्प्रेडशीट में भी हम डाटा को ही रखते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दिया है व्हाट इज एक्सेल 2010। तो एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं तो नॉर्मली डिफॉल्ट 3 सीट आपके सामने खुल के आती है, जिस पर लिखा रहता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। जैसे कि वर्ड में पेजेस होते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3। जब एक पेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा पेज 2 आ जाता है। पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा स्लाइड होते हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। ऐसे ही हमारे पास एक्सेल है। तो एक्सेल में होती है हमारी वर्कशीट, जिसको हम सीट भी बोल देते हैं। तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, यानी कि नॉर्मली 3 सीट आपकी एक्सेल में आती है। और ये पूरा फॉर्मेटिंग आपके सामने रहता है। टोटल आपको दिखाई देगा पूरे पेज पर ग्रिड लाइन आती है। ग्रिड लाइन मतलब एक रोज और टेबल कंटिन्यूअसली आती है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं रो और टेबल्स को। तो जो हमारी रोज होती है इनको तो हम बोलते हैं 1, 2, 3। ये हमारा A, B, C और D। इन दोनों के रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है हमारी सेल, जिसको ये जो एक रेक्टेंगल बॉक्स जो है हमारा ये वाला, इसको हम सेल बोल देते हैं। अगर हम इस सेल पे है तो हमारा इस सेल का एड्रेस हो जाएगा B, हमारा कॉलम है, 2 हमारी रोज है, तो उसका एड्रेस हो जाता है B2। ठीक है भाई। तो ये स्प्रेडशीट हो गया एक्सेल। आगे कुछ फीचर्स दिए हैं इसके, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस स्प्रेडशीट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट विच इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशन है स्प्रेडशीट के मामले में। सॉफ्टवेयर फॉर डाटा एनालाइजिंग, जिसमें हम डाटा को आसानी से समझ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अलाउ टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको अलाउ कर देता है कि आप अपने डाटा को रो और कॉलम दोनों में स्टोर कर सकते हो। बोथ नंबर ऑफ टेक्स्ट, जिसमें आपका टेक्स्ट हो सकता है, और डाटा वैल्यू कैन बी यूज इन द वर्कशीट विच यू कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग्स यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफरेंट फॉर्मूलाज। तो आपका देखिए इन रो और कॉलम में टेक्स्ट भी लिख सकते हैं आप, किसी का नाम, जैसे यहाँ पर किसी का नाम दे दिया हमने, और इसके अलावा नंबर फॉर्म में आप डाटा इसमें लिख सकते हो 32, 532। इसमें आप अलग अलग फॉर्मूला यूज करके इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 9, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1। अगर हमें ये डाटा हमारे पास है, फॉर्मूला लगा के इसको जोड़ना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जो भी है। तो जब भी आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको साइन लगाना पड़ता है इक्वल। आप इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करेंगे, जैसे हमें 5 लिख देंगे +3 +2, एंटर प्रेस कर देंगे, इनका टोटल आ जाएगा। अगर आपने इक्वल का साइन नहीं लगाया है एक्सेल में तो क्या होगा, आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ऐड नहीं होगा। चाहे तो प्रैक्टिकली करके देख लेना। नेक्स्ट क्या दिया है, फीचर्स दिए हैं, कुछ फीचर्स को आप पढ़ लेना। उसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट
स्टार्टिंग एमएस एक्सेल, इसको शुरू करते हैं कैसे हैं सबको पता है। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और वहाँ पर मिल जाएगा आपको एक्सेल 2007 है हमारे पास, लैब में 10 नहीं है। 10 और 7 दोनों सेम सेम है, ऐसी कोई बात नहीं है। 13 भी आ गया है और 15 भी है। उसमें विंडो जो 7 है वो स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, 10 को सपोर्ट नहीं करेगा। हमारा जो पीसी है जिस पे हम काम करते हैं उसमें 10 है। हाँ तो चलिए शुरू करें, कैसे करते हैं। टू स्टार्ट एक्सेल 2010 फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। कुछ स्टेप्स दिए उनको फॉलो कर लेंगे। सही मेथड किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खोलने का। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ग्राफिक्स भी दिए गए हैं आपके सामने ही दिखाया गया है, पिक्चर्स में देख सकते हैं। एक्सेल 10 स्टार्ट एंड द एक्सेल विंडो इज डिस्प्लेड। तो एक्सेल आपके सामने खुल जाएगा और एक्सेल की विंडो डिस्प्ले करेगी जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया गया है, जिसमें रो और कॉलम्स दिया है। आगे क्या दिया है इसने, कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट। तो जो हमारी स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है एक्सेल, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले दिया है वर्कबुक। एन एक्सेल डॉक्यूमेंट्स नाउ एज वर्कबुक which is the basic Excel file saved with the .xls extension. It is the collections of multiple worksheets. There are the 3 worksheets by the default in a workbook, but you can always add or delete worksheet as per your need. देखिए जैसे आप एक्सेल को ऑन करते हो तो मैंने पहले ही बताया कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है। जैसे आपकी ये बुक है तो आप इसे मान लीजिए वर्क बुक, उसके बाद इसमें अंदर पेजेज होते हैं, ऐसे वहाँ पर भी सीट होती है एक्सेल में, उसको वर्क बुक बोलते हैं। और जो उसमें सीट आती है उसको वर्कशीट बोलते हैं। इसने कहा है कि आप अपने हिसाब से 3 तो आती हैं, डिफ़ॉल्ट है कि 3 आएगी नॉर्मली, लेकिन इसके अलावा भी आप उसमें और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है वर्कशीट। तो वर्कशीट पेजेज होता है हमारा, सीट होती है जिस पर हम वर्क करते हैं। Worksheet is like a individual page of the workbook having grid of cell format by the intersections of row and columns. तो वर्कशीट लगभग एक पेज की तरह होती है जिस पर हम वर्क करते हैं, जिसमें हमारा रो और कॉलम्स दोनों रहते हैं, और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से हमारी सेल बनती है जिसमें हम अपना डाटा डालते हैं। द 3 वर्कशीट आर नेम्ड इज शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 बाय डिफॉल्ट विच कैन बी चेंज इट्स नीडेड। तो जो सीट का नाम आता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जरूरी नहीं है कि शीट 1 या शीट 2 ही रहेगा, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट दिया है रोज। रोज फॉर्म द हॉरिजॉन्टल सेक्शंस ऑफ द वर्कशीट। हॉरिजॉन्टल होता है हमारा ऐसे ऐसे, हमारी ये रोज होती है, ये इसको हम रोज बोलते हैं, ठीक है भाई। तो क्या कहा इसने, हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द वर्कशीट विच आर द अरेंज वर्टिकली टॉप ऑफ द बॉटम, देयर आर द, ये इतने नंबर्स दिए हैं। रो इन द सिंगल एक्सेल वर्कशीट आर द इंडिपेंडेंट बाय द नंबर्स 1, 2, जितने भी नंबर्स ये दिए हैं लेक्स में दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। इतनी रोज हमारे पास एक्सेल में होती है। नेक्स्ट दिया है कॉलम, जो हमारे वर्टिकली होते हैं कॉलम। खड़ा हो जाओ, क्या देख रहे हैं बाहर, लगती इसमें कोई निकल जाए खिड़की में कोई, और वहीं मिलेगा उसके पास जिसको देख रहा है। गधा, पढ़ा तो रहा हूँ, पूछ लेना, बता नहीं पाने का तू। मैं भी जानता हूँ कितना पढ़ा लिखा है। स्कूल में आ जाते हैं टाइम पास करने के लिए, जो यहाँ पढ़ने के लिए आए ना उन्हें पढ़ने दो। अकेले क्या करे, स्कूल छोड़ के जा बेवकूफ कौन दे। उसके बाद आता है हमारा कॉलम, जो वर्टिकली होता है। रोज के बाद मैंने ऐसे बताया, उसके बाद हमारा ये कॉलम है ऐसे, ठीक है भाई। इसमें भी हम डाटा डालते हैं अपना। कैसे, क्या दिया है कॉलम के बारे में, कॉलम फॉर्म द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द वर्कशीट विच रन्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। देयर आर द, ये नंबर्स दिए हैं, कॉलम्स इन ए वर्कशीट रिप्रेजेंट विद द टेबल्स लेबल्स A, B, C up to X, F, D।
तो पहले ही बताया मैंने भाई, कॉलम्स को हम ABC अल्फ़ाबेटिकल के नाम से इसको डिफाइन करते हैं। जो रोज होती है हमारी, इसको नंबर्स में डिफाइन करते हैं। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से हमारी सेल बनती है, और जिस सेल पर हम होते हैं वो, जैसे कि हम यहाँ पर है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा भाई, खड़ा हो जा। तुम्हारा नाम क्या है? मार्क्स और चश्मा लगाए दोनों चीज बैठा है, क्या नाम है? कुणाल। कुणाल गांजा वाला। एक है जो म्यूजिक देता है, कुणाल गांजा वाला, अच्छे अच्छे म्यूजिक देता है वो। अगर म्यूजिक, संगीत, अगर हम इस सेल पर हैं तो इसका एड्रेस क्या होगा बताइए आप मुझे। अगर हम यहाँ वर्क कर रहे हैं तो शांत बैठ जा, इसका एड्रेस क्या होगा बताओ। बात करने में बिजी है ना, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एग्जाम तुम दोगे, फीस तुम्हें देनी है, और 10th क्लास में जाके बोर्ड एग्जाम भी तुम्हें ही देने हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अपना काम नहीं कर रहे हो तो परेशानी तुम्हें ही होगी, समझ गया? बैठ जा। हाँ C3 चीटिंग करके बता क्या फायदा। वहाँ कहीं बुक में लिखा हुआ है C3, बुक दिखा रहे हैं मुझे ऐसे, दिमाग से सोचना होता है बेवकूफ। नेक्स्ट है हमारे पास सेल, ए स्मॉल रेक्टेंगल बॉक्स फॉर्मेट बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो सेल क्या होती है हमारी, रो और कॉलम दोनों के इंटरसेक्शन से बनती है, एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है, इसको हम सेल बोलते हैं। डाटा इन द वर्कशीट आर ऑर्गेनाइज्ड इन दीज सेल्स। डाटा को हम इन्हीं सेल्स में डालते हैं। ईच सेल इन द वर्कशीट हैज अ यूनिक एड्रेस टू बी रेफर इट। तो हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट दिया है हमारे पास सेल एड्रेस। सेल एड्रेस आर यूज्ड टू लोकेट द वैल्यू ऑफ द वर्कशीट। दीज एड्रेस आर मेड ऑफ द कॉलम नेम एंड द रो नंबर्स व्हिच इंसर्टेड फ्रॉम ऑफ द सेल। तो सेल एड्रेस के बारे में मैंने अभी बताया। सेल एड्रेस बना होता है हमारा रो और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से। नेक्स्ट दिया है सेल पॉइंटर। Cell pointer is the highlight cell boundary which identify the active cell in the worksheet. It is help to enter, edit, format the specific cell contents. तो सेल पॉइंटर हमारा वो होता है जिस पर हमने क्लिक किया होता है, यानी कि जिस सेल पर हम होते हैं वो सेल हाईलाइट हो ही रहती है, उसके बॉर्डर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इससे हम अपना डाटा उस सेल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट दिया है फॉर्मूला बार। इट इज डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द करंट सेल। It is also used to create and view the formulas. Data can be entered directly in a cell. Using it, when you enter a formula in a cell, the result is shown in the cell and the formula is displayed in the formula bar. तो formula bar हमारी होती है जैसा कि पिक्चर्स में दिखाया गया है, जहाँ पर हमारे रोज कॉलम होते हैं, उसके जस्ट ऊपर होता है एक बॉक्स। जब हम सेल में जो भी चीज़ लिखते हैं, चाहे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं चाहे फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो आपको फॉर्मूला बार में ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सैफ अली खान। कोई बात नहीं, चलने दो। और कौन? राजा महाराजा। और कौन? दो जाओ। अब्दुल्ला है, मिस्टर सरसर। नेक्स्ट दिया है हमारे पास नेम बॉक्स। नेम बॉक्स होता है जिसमें हमारी सेल का एड्रेस डिस्प्ले होता है कि हम कौन सी सेल पर हैं। नेक्स्ट दिया है सीट टैब। सीट टैब एक ऐसा फीचर्स होता है जहां पर हमारी सीट्स के नंबर लिखे रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैप्टर फिनिश।